दोस्तों, आज हम समझेंगे अपडेट और डिलीट के बारे में इन एसक्यूएल। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है व्हाट इज अपडेट, व्हाट इज डिलीट और हाउ टू डिलीट, हाउ टू अपडेट एनी रिकॉर्ड्स एंड मैनी मोर्स। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अपडेट? अपडेट क्या होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड जब इंसर्ट किया हमने और मान लीजिए किसी कारणवश वो गलती से गलत रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, सो उसे हमें अपडेट करना है तो हम लोग अपडेट क्वेरी चलाते हैं। इसी तरह अगर पर्टिकुलर रिकॉर्ड कोई गलत हो गया तो अगर हम उसको डिलीट करना चाहते हैं तो हम लोग डिलीट क्वेरी चलाते हैं। तो इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जब तक रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा उसको ना तो हम लोग अपडेट कर सकते हैं और ना ही हम डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। ये मेरा पुराना वाला प्रोजेक्ट है जिसमें हमने काम किया हुआ था क्रिएट के लिए, और मैंने पिछली बार जब मैंने डिलीट कर दिया था, ड्रॉप कर दिया था टेबल, तो मेरे सामने ये टेबल नहीं दिख रही थी। तो चलिए इसी को वापस से मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक टेबल। ठीक है, पहले ऊपर वाली क्वेरी चलाई, इंसर्ट क्रिएट की। अब नीचे वाली क्वेरी चला के मैं इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। इसमें कह रहा है कि ये एज नाम का कॉलम है ही नहीं, तो मैं एक अल्टर किया था एज नाम का, ये रहा। इसको भी मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। अब इसमें कॉलम पैरामीटर वेरिएबल 4 कैन नॉट बी, ओह सॉरी, पूरा का पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ था। ये देखिए, ये मेरा एज नाम का भी कॉलम ऐड हो गया। अब मैं इसमें इंसर्ट कर लेता हूँ एक वैल्यू को, ये इंसर्ट हो गया। अब इसी तरह मैं यहाँ पे सैलरी का भी कॉलम ले ही लेता हूँ, सैलरी, और यहाँ पर मैंने डाल दिया 5000 सैलरी। तो जिन्होंने मेरा पुराना वाला सेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाके पुराना वाला सेशन देख लें, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये मैंने इंसर्ट कर दिया, ओहो यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गया मैं, और ये मेरा इंसर्ट हो गया रिकॉर्ड। ठीक है, ये इंसर्ट होने के बाद मैं जब सेलेक्ट क्वेरी चलाता हूँ रिकॉर्ड देखने के लिए, तो मैं देखूंगा कि इंसर्ट कर दिया मैंने 100 एंड 101। इसमें नल वैल्यू गई है क्योंकि मैंने पहले वाले में वैल्यू नहीं डाली थी, इसीलिए यहाँ पे नल वैल्यू आई और यहाँ पे 500 आई है, 5000 आई है। तो अब देखिए मैंने एक गलती कर दी कि मैंने इसमें इंसर्ट नहीं किया, तो मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्वेरी क्या लिखूंगा? अपडेट, अपडेट। ठीक है, किसको अपडेट करना चाहता हूँ? तो टेबल को अपडेट करना चाहता हूँ। तो टेबल कौन सा है? टेबल टेस्ट, TBL टेस्ट। उसमें क्या अपडेट करना चाहता हूं? तो मैं सेट करना चाहता हूं सैलरी को, सैलरी वहां पे जो ब्लैंक आ रही है वहां पे मेरी डल जाए कितनी? सैलरी डल जाए 8000। ये मेरे सॉरी 5000 हो गया। तो ये मैं सेमी कॉलम लगा रहा हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे मैं कई में सेमी कॉलम लगा रहा हूँ, सॉरी सेमी कॉलम, सिंगल कोड लगा रहा हूँ और इसमें सिंगल कोड नहीं लगा रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको हमेशा ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जब भी हम इंटीजर वैल्यू लेंगे उसमें हम सिंगल कोड नहीं लगाएंगे, और अगर हम एन वेर केयर वैल्यू लेते हैं उसमें हम सिंगल कोड लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ये एन वेर केयर लिया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे सैलरी में सिंगल कोड लगा रहा हूँ। तो अपडेट टेबल, और टेबल में सेट कर दो सैलरी को, और सैलरी कितनी कर दो? 5000। कहाँ पे? किसी न किसी आईडी पे करनी पड़ेगी। ऐसे तो अगर मैं ये की एक क्वेरी में चला दूंगा तो ये मेरी हर जगह अपडेट हो जाएगी। चला देता हूँ, देख लेते हैं। ये देखिए मेरी 2 रिकॉर्ड अपडेट हुई है। ठीक है, लेकिन ये तो गलती हो गई। मान लीजिए कि मेरे को अगर अपडेट नहीं करना था इसको, ये पहले ही 5000 था, अगर मैं मान लीजिए 8000 होता तो यहाँ पे भी 5000 हो जाता। तो हमेशा ये ध्यान देना है कि कभी भी अपडेट किसी पर्टिकुलर आईडी पे ही होगा। ठीक है, तो अब ये जो मान लीजिए कि ये गलत हो गया, तो अब मैं अपडेट कर देता हूँ वापस से किसको? आईडी नंबर 101 को। सो वेयर आईडी इक्वल्स टू 101 और इसकी जो सैलरी है वो कर दो 8000 रुपये। ठीक है, ये मेरी क्वेरी हो गई। अब इस क्वेरी को जैसे ही एग्जीक्यूट करूंगा मेरी एक ही रो इफेक्ट होगी। पहले 2 इफेक्ट हो गई थी क्योंकि मैंने कोई आईडी दी नहीं थी और दोनों में ही अपने पास जो आईडीज थी वो 2 ही थी, इसीलिए वो दोनों की दोनों अपडेट हो गई। अब इससे मैं ये देखूंगा तो मेरी एक की ही आईडी अपडेट हुई है सुरेश की, और इसकी 5000 की 5000 ही रह गई है। ठीक है,
अब मैं मान लीजिए कि एज में दोनों की 25 है, तो अब मैं इसको एक की एज 28 करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज, और ये मेरा इंटीजर वैल्यू है तो मैं इसको डायरेक्टली ही ऐसे लिख दूंगा, और 101 वाले की इसकी एज हो जाएगी 28। तो ये अफेक्टेड हो गया रो, और ये देखेंगे तो ये देखेगा दूसरे नंबर 101 आईडी की सैलरी 8000 और उसकी एज 2800। नाम भी अपडेट कर देता हूं, नेम में डाल देता हूं। नेम मैंने एनवेयर केयर लिया है इसीलिए सिंगल कोड लगाएंगे, और सिंगल कोड में लिख देता हूं दिनेश। दिनेश और इसकी आईडी 101 ही है, तो मैं इसको अपडेट कर देता हूं। ये देखिए मेरी तीनों की तीनों रो, तीनों का तीनों कॉलम अपडेटेड हो गए। ये दिनेश हो गया, ये 8000 हो गया, ये 28 हो गया। अब मैं चाहता हूं इसको डिलीट कर दूं, तो इसके लिए मेरे पास क्वेरी है डिलीट, ठीक है, टेबल where id equals to 101। ये मेरी एक रो अफेक्टेड हो गई, मतलब कि एक रो डिलीट हो गई, और मैं देखूंगा तो मेरे पास एक ही रिकॉर्ड है। तो ये होता है अपडेट एंड डिलीट। किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करना, किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करना बहुत ही ईजी है। बस हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम किसी न किसी पर्टिकुलर आईडी पे ही हम अपडेट और डिलीट परफॉर्म करेंगे। अदरवाइज अगर मैं डिलीट कर दूंगा पूरा का पूरा, तो अपडेट कर दूंगा, तो ये क्या होगा कि पूरी की पूरी रो में ही अफेक्टेड हो जाएगा, और ये सारे के सारे रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे। तो इसीलिए ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि हमेशा अपडेट किसी न किसी आईडी को ही करेंगे, और वो पहले से एग्जिस्ट हो तभी करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।